इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ऐड द डिडक्शंस इन आईटीआर फाइलिंग। जी हाँ, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा। न्यू टैक्स रिजिम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजिम, कौन कौन सी कैसे डिडक्शंस आपको फिलअप करनी है। तो पूरा वीडियो भाई डिटेल के अंदर होगा, तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे डिडक्शन एक्सप्लेन करने के साथ में उनकी मैं आपको लिमिट्स भी बताने वाला हूँ। वैसे अगर आप डिडक्शन के साथ में टैक्स फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग भी सीखना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारा डिटेल मास्टर क्लास यहाँ पे जो है चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर अभी राइट नाउ रन कर रहा है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यू टैक्स रिजिम के ऊपर जो डिडक्शंस मिलती है उसी की बात कर लेते हैं। तो देखिए जब भी आप आईटीआर वगैरह फाइल करते हैं तो यहाँ पे आपको 115 बीएसी करके एक सेक्शन मिलता है। तो अगर आपका बाय डिफॉल्ट तो वैसे ऑप्शन आपका नो रखा होता है, यानी कि आप न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको डिडक्शंस लेनी है। अब देखिए न्यू टैक्स रिजिम के अंदर यहाँ पे आपको सैलरी के अंदर मोस्टली यहाँ पे जो अलाउंसेस होता है उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। हाउस प्रॉपर्टी में केवल जो रेंटल प्रॉपर्टीज होती है उसी का डिडक्शन मिलेगा। यानी कि अगर आपने रेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर अगर होम लोन ले रखा है, उसके ऊपर अगर आप ईएमआई एज ए इंटरेस्ट पे करते हैं तो यहाँ पे आपका जो भी इंटरेस्ट पेबल ऑन द बोरो कैपिटल है उसका डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। बाकी अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरो कैपिटल अलाउड नहीं है। तो भाई फिर न्यू टैक्स रिजिम में आखिर एज ए डिडक्शन मोस्टली मिलता क्या है, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए अगर आप डिडक्शन वाले कॉलम के अंदर जाएंगे तो आपको सिर्फ एक ही कॉलम जो है अनेबल मिलेगा, ATCCD सबसेक्शन 2। जी हाँ, तो अगर आपका एम्प्लॉयर जो है एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, जो कि मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में होता है और कुछ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को भी ये बेनिफिट मिलता है, तो आप अपना फॉर्म 16 उठा सकते हो। मोस्टली जो है बेसिकली यहाँ पे 14% के आसपास आपका बेसिक सैलरी के आसपास यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन होता है, तो उतना टैक्स एग्जेम्पशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो फॉर्म 16 में जितना अमाउंट है भाई उतना अमाउंट यहाँ पे आज आप जो है क्लेम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए बाकायदा आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए और आपके एम्प्लॉयर ने जो है जो भी पेंशन स्कीम हो उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया होना चाहिए। बाकी भाई इसके अलावा यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है, केवल जो आपके टैक्स रेट होती है वो थोड़ी सी लोअर हो जाती है। अब चलिए बात करते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको क्या क्या डिडक्शन देखने को मिलती है। तो देखिए ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए सबसे पहले तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, तो अपने जनरल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके इसको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। तो अब आप देखेंगे तो आपके ग्रॉस टोटल इनकम में पहले सैलरी के ऊपर कोई भी अलाउंसेस का डिडक्शन नहीं मिला करता था, लेकिन अब यहाँ पे सेक्शन 10 के अंदर आपको एचआरए और एलटीए के बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपके फॉर्म 16 के अंदर एलटीए के बेनिफिट्स है तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एचआरए के बेनिफिट चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं एचआरए का कॉलम दिया हुआ है, एचआरए का अमाउंट भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं एज पर योर फॉर्म 16। इसके अलावा अगर आपका होम लोन चल रहा है खुद की प्रॉपर्टी के ऊपर तो यहाँ पे आपको कॉलम मिल जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड का, और पहले जो कॉलम डिसेबल हुआ करता था 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन आप यहां पे क्लेम कर सकते हो। उसके बाद में हमारा मेन डिडक्शन वाला कॉलम आता है। पहले सिर्फ आपको एक कॉलम अनेबल दिखाई दे रहा था, अब देख सकते हैं काफी सारे कॉलम्स यहां पे आपको अनेबल दिखाई देंगे। अब इन सभी में जो मोस्ट पॉपुलर सेक्शन आता है सबसे पहले वो आता है आपका ATC का। जी हाँ, जिसके अंदर आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, 5 साल की टैक्स सेवर एफडी हो गई, आपका पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन, एसएसवाई का कंट्रीब्यूशन हो गया, ईएलएस म्यूचुअल फंड्स हो गए, बच्चों की फीस हो गई, ये सब कुछ मिला करके 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा अगली जो मोस्ट पॉपुलर जो डिडक्शंस होती है वो एनपीएस की डिडक्शन होती है, जिसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन न्यू और ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों के अंदर अलाउ है। तो अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो यहाँ पे आप बाकायदा क्लेम कर सकते हो, ये आपको न्यू में भी मिलेगा, ओल्ड में भी मिलेगा। और इसी के साथ में अगर आप खुद भी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करते हो तो उस केस में आपको ATCCD 1B सबसेक्शन के अंदर आपको 50,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो दो और पॉपुलर सबसे ज्यादा जो है डिडक्शन ली जाती है वो है 80D वाली डिडक्शन और इंटरेस्ट के ऊपर 80TTA करके डिडक्शन। लेकिन इस डिडक्शन के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे यस करना है और आगे जाके इसके कॉलम जो है आपके फिलअप होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप कंटिन्यू करेंगे अब आपको फर्दर और डिडक्शन यहाँ पे फिलअप करनी है। तो यहाँ पे आप जैसे ही शो ऑल डिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब जैसे मान लो मेरे को 80TTA लेना है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे मैं ऐड डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन बकायदा आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट पॉपुलर जो सेक्शन आपका 80D का होता है, जहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन, मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस है तो अपना मेडिकल प्रीमियम जो भी आप भरते हो उसका आप डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हो।
साथ में अगर आप मेडिकल चेकअप वगैरह कराते हो साल भर में तो 5,000 रुपये तक का डिडक्शंस वो भी आपको अलाउ रहता है। बाकी अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, उनकी एज 60 प्लस है, तो अच्छी बात है, उनका जो मेडिकल का भी खर्चा है उसका भी आप 50,000 रुपये तक का क्लेम जो है यहाँ पे बाकायदा ले सकते हो। और पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर आप अपनी जेब से भरते हो तो वो भी आप ले सकते हो। बाकी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 रुपये तक या तो आप खुद ले लो या फिर आप अपने पेरेंट्स के लिए कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा अगली जो एक और पॉपुलर डिडक्शंस है वो है यहाँ पे 80GG की, अगर आप रेंट पे करते हैं। अगर देखिए आप HRA क्लेम नहीं करते, आपकी कंपनी बहुत ही छोटी है, आपको HRA के बेनिफिट्स नहीं देती है, लेकिन अगर आप रेंट पे रहते हैं तो 80GG का बेनिफिट उठा सकते हैं, 60,000 रुपीज़ का रिडक्शन आपको मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके लिए भाई एक ना एडिशनल फॉर्म 10BA फाइल करना पड़ता है, सेपरेट वीडियो मेरा बना हुआ है, आप देख लेना। तो इस कॉलम के अंदर भाई बाकायदा आप 60,000 रुपीज़ का डिडक्शन ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना होता है, ऐड बटन पे क्लिक करना होता है, तो वो कॉलम खुल जाएगा। तो 60,000 रुपीज़ बेसिकली आपके यहाँ पे अलाउ रहते हैं। इसके अलावा भाई अगर मैं और डिडक्शंस की बात करूं तो यहाँ पे कुछ और पॉपुलर डिडक्शंस हो सकती है, जैसे अगर आपने कहीं पे कुछ पैसा डोनेट किया है तो 80G की डिडक्शंस आप यहाँ पे ले सकते हैं। जी हाँ, तो आपको यहाँ पे ट्रस्ट के जो भी यहाँ पे आपको चैरिटेबल रिसिप्ट यहाँ पे प्राप्त हुई है उसके अंदर सिंपली आप पैन नंबर डालिए ट्रस्ट का, आप यहाँ पे नाम डालिए, उनका एड्रेस डालिए और यहाँ पे जितना भी अमाउंट आपने डोनेट किया है वो डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा भाई अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो उसका डिडक्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो उसके लिए सिंपली तरीके से आप यहाँ पे 80E वाला जो है कॉलम ले सकते हो, जिसके अंदर आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है उसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है, उतना पूरा इंटरेस्ट का डिडक्शन आप ले सकते हो। इसके अलावा गाइस अगर डिसेबिलिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पे डिसेबिलिटी के कई सारे सेक्शन हैं, लेकिन काफी ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं ये डिडक्शंस, तो मेक श्योर कीजिए आपके पास में प्रॉपर प्रूफ वगैरह होने चाहिए। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपको 80U का इन केस ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी का सेक्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 80DD का भी सेक्शन आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके लिए बाकायदा प्रॉपर प्रूफ वगैरह आपके पास होने चाहिए और आजकल इनके लिए एडिशनल एक फॉर्म भी फाइल करना पड़ता है। बाकी गाइस इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आपको यहाँ पे होम लोन के 2 और सेक्शन दिखाई देंगे, लेकिन भाई उसके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। मैंने एक सेपरेट ऑलरेडी वीडियो बना रखा है टैक्स बेनिफिट ऑन द होम लोन, वो आप चेकआउट कर लेना। बाकी ये डिडक्शन मोस्टली एप्लीकेबल नहीं होती है। इसके अलावा भाई अगर आपने यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को भाई यहाँ पे चंदा दे रखा है तो 100% का यहाँ पे आपको डिडक्शन देखने को मिल जाता है। तो ये डिडक्शन भी भाई आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बीजेपी किसी भी पार्टी को अगर आपने डोनेशंस वगैरह दे रखा है। तो भाई ये थे सारे के सारे यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर डिडक्शन जो आप न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। हमारा कोर्स चेकआउट करना मत भूलिएगा, प्लस अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।